लोगों का आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के 4 जुलाई के रिव्यू। अगर आप लोगों ने पिछले रिव्यू नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा 1, 2 और 3 जुलाई के रिव्यू, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपके आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट हो रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हमने उन वीडियो में वो लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको लास्ट में बताएंगे जो कल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने कराए थे वो 4 जुलाई के चारों शिफ्टों में प्रश्न देखने को मिले थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई की पहली शिफ्ट का रिव्यू। यहाँ पे हम चारों शिफ्ट कवर करने वाले हैं और लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न जो आपका बना था, पूछा गया था त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो कोकरोक और बंगाली और इंग्लिश, ये त्रिपुरा की जो है आधिकारिक भाषा है। अगला पूछा गया था दिल्ली सुल्तान जिसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी, तो ये किसने अपनाई थी, तो ये बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला जो है वो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त किस मंत्रालय में आते हैं, तो ये गृह मंत्रालय में आते हैं। और आपका पूछा गया था जो प्रश्न बना था ना पिछले शिफ्ट, जो दूसरी शिफ्ट में प्रश्न बना कि जनगणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो जनगणना आयुक्त जो होता है वो जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और इसके बाद पांचवा पूछा गया था भांगड़ा और गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब राज्य से संबंधित हैं। 2016 में हुई नोटबंदी कितने कितने के नोटों के बंद हुए थे, तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे, जो कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। इसके बाद आपका आता है वाद्य यंत्रों का नाम और उनकी किस विशेषता पर रखा गया है, तो ध्वनि की उत्पत्ति के हिसाब से ही वाद्य यंत्रों का नाम रखा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती जो है वो वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका नौवां प्रश्न जो पूछा गया था वो लुप्तप्राय एशिया के शेर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है इसमें पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट कितना होता है, तो 15 ओवर प्रति घंटे में फेंकने ही चाहिए, ये नियम होता है टेस्ट में न्यूनतम ओवर रेट का। नियम के अनुसार फुटबॉल के गोल पोस्ट का रंग कैसा होना चाहिए, तो सफ़ेद होना चाहिए और ऊंचाई जो उसकी होती है वो 2.44 मीटर होती है। ये प्रश्न के बाद जो मैं डिटेल देता हूँ उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये गोल पोस्ट का पूछ लिया गया है तो ऊंचाई भी पूछ सकता है। बाकी मैंने सारा कवर कर रखा था। उस दिन आपका रेड कार्ड पूछा गया था जो खिलाड़ी को बाहर निकालने के लिए दिया जाता है। तो ये सारा रिव्यू इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ ही करा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले शिफ्टों में मदद मिल सके। तो 12वां प्रश्न आपका पूछा गया था सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन के सहयोग से। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है, तो बौद्ध धर्म का, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। रणजी हॉकी नाम किसके नाम पर है, तो रणजीत सिंह जी विभाजी, तो इनके नाम पर रणजी हॉकी का नाम रखा गया था। पृथ्वी से दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कोंकण रेलवे का गठन कब हुआ था, तो ये 1990 में कोंकण रेलवे का गठन किया गया था। आभासी जल की धारा किस में प्रस्तुत की गई थी, तो 1993 में टेलियन ने। बजट 2023-24 में आर्द्र भूमि के लिए योजना कौन सी थी, तो अमृत धरोहर। जो बजट आपका 2023-24 आया था उसमें जो आर्द्र भूमि के लिए योजना बनाई गई थी उसका नाम क्या दिया गया था, ये पूछा गया था, आपका करंट का क्वेश्चन था, तो उसको नाम दिया गया था अमृत धरोहर। अगला पूछा गया था 19 भरत मुनि, नाट्य शास्त्र और शास्त्रीय नृत्य उन्होंने लिखा है भरत मुनि ने। इसके बाद अब हम देखते हैं, ये है आपका सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू। सार्क का पूरा नाम पूछा गया था, सार्क का फुल फॉर्म, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुई थी और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ, तो वर्ष 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये स्थापित हुआ। कर्नाटक संगीत में टेम्पो क्या है, तो कर्नाटक संगीत में जो टेम्पो है वह गीत होता है जिस पर संगीत का एक टुकड़ा बजाया जाता है, जिसे आमतौर पर बीट्स प्रति मिनट्स बीपीएम में मापा जाता है, ये टेम्पो कहते हैं। ये आपका स्केबल क्वेश्चन था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो राज चोल प्रथम ने ये बनवाया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उत्पादक की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है।
अगला प्रश्न था आपका 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ हो रहा है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा सभी लोगों को, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 2024 में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप हुआ था। इसके बाद आता है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस स्टेडियम में की गई थी, तो आपको पता होगा ये भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हॉकी की मेजबानी की गई थी 2023 की। ये उड़ीसा में 2023 में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो मतलब जो उड़ीसा ने इसकी मेजबानी की थी 2015 में पुरुष हॉकी विश्व कप की। अटल सुरंग किसको जोड़ती है, तो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है जो अटल सुरंग है ये। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है, तो दशहरा हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने के अश्विनी सितंबर अक्टूबर के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये सत्रिया है। इसी प्रश्न था, ये स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, तो 10 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जिन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसके बाद आपका पूछा गया था, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री पद संभाला हो, तो ये ज्योति बसु थे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान का 100वां संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 2015 में हुआ। 100वां संशोधन किससे है, तो ये भारत बांग्लादेश भूमि विवाद से था। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न पूछा गया था, परख। परख में जो आर का पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, मतलब पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था, उसमें सिर्फ आर पूछा गया था, और आप इसका आंसर तभी कर सकते थे जब इसको पूरा आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता हो। तो इसमें परख का फुल फॉर्म क्या था, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे आर जो था उसका ये मतलब था रिव्यू। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 26 जनवरी 1998 में कोंकण रेलवे का गठन हुआ था। जागोई और चोलम, ये आपके थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के रिव्यू स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। अब जागोई और चोलम किस नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं, तो ये मणिपुरी नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न, इसमें से 50% प्रश्न वो हैं जो रिव्यू में हम पहले कवर कर चुके हैं या प्रैक्टिस सेट में कवर कर चुके हैं। वीडियो अभी भी चैनल पर डले हुए हैं। एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, उसमें आप जाके देखेंगे एज इट इज़ क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे। और रिव्यू में जो प्रश्न है ये प्रार्थना समाज, ये हम 3 जुलाई के रिव्यू में हमने सारी समाज जो इम्पोर्टेंट थी वो हम कवर कर चुके थे। तो रिव्यू इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, जिससे आपको 5 से 6 प्रश्न तो सीधा आप लोगों को रिव्यू से ही देखने को मिल रहे हैं डेली के डेली। अभी आप लोग देख सकते हैं 3 जुलाई का वीडियो डला होगा, लास्ट में जाइएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, वहाँ पे हम ये प्रश्न पहले से ही करा रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है, तो ये शेरछिप है जो भारत का सबसे साक्षर जिला है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में इसको कराया गया था। अगला प्रश्न आपका, तराइन का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये 1191 और में ये हुआ था। और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है 12 मई 2020 को की गई थी। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में जाना जाने वाला आंदोलन एक नए भारत के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई थी। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है आपका ये छऊ नृत्य। वहाँ पे ऑप्शन देखना था आपको कौन सा दिया गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा केरल भारत का पहला राज्य है जो वर्षा प्राप्त करता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ था, तो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कराया गया था। 9वां पूछा गया था, रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो पीएम प्रमाण योजना शुरू की गई है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये चिलान जो है वो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है, तो राज्य सरकार के कुल राजस्व में
कुल व्यय के बीच का अंतर जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से। जो ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं आपको, जिनके आने वाले शिफ्ट में अभी पेपर है, तो उन लोगों को हम बता दें, एक इकोनॉमिक्स की क्लास करा रखी है, इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस करके, और पॉलिटी की 2 लेक्चर ले रखे हैं टॉप 100 क्वेश्चन करके, और एक हिस्ट्री का भी लेक्चर रखा है टॉप 100 करके। वो प्रश्न आप लोग जरूर देख के जाइएगा। वहाँ पे आप लोग सर्च करिएगा पॉलिटी टॉप 100 क्वेश्चंस बाय घंटा जॉब, तो वहाँ पे मिल जाएगा। या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे तो टॉप 100 सीरीज करके आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, वो 40-45 मिनट में उनको कवर करा रखा है टॉप 100 क्वेश्चंस को। तो आप लोग वो प्रश्न जरूर जाके देख लीजिएगा। वीडियो आपके आने वाले परीक्षा के लिए वो रामबाण साबित होंगे, क्योंकि जो प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पे टॉप 100 में वही प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न है जो परीक्षा में हर बार रिपीट होते हैं। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाके, चारों सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत जो है वो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो ये थे आप लोगों के 4 जुलाई के चारों शिफ्ट के रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग बताइए कि किस टॉपिक पे आप लोगों को ज़रूरत है, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों का जो पिछली सीरीज जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, वो आप लोग जरूर करके जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को मदद मिलेगी। और रिव्यू आप लोग पूरा देख लीजिएगा, जो 1, 2 और 3 जुलाई की रिव्यूज़ हैं वो आप लोग जरूर पूरे करके जाइएगा। बाकी जो आप रिवाइज कर रहे हैं उसमें से पंचवर्षीय योजना प्रमुख देख लीजिएगा, और उनके उद्देश्य और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो ये आप लोग देख के जा सकते हैं। क्योंकि पंचवर्षीय योजना और जनगणना से प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, तो जनगणना को थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो धन्यवाद।